नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षक मौजूद है जिसके बारे में हम आपको आज रूबरू करवाना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है आशुतोष पांडे जी। सर, सबसे पहले तो आपको आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हिंदू नववर्ष हमारा चैत्र प्रतिपदा को आता है। मैं आपका स्वागत जब करूंगा, आज के युग के हिसाब से आपने कहा है तो मैं उसके लिए भी आपका स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, सनातन धर्म की है, जिसकी लड़ाई के लिए आज हिंदू जाग गया है। और पूज्य संतों के आशीर्वाद से हम लोग इस लड़ाई को कानूनी रूप से मान्य न्यायालय में लेके गए हैं। मान्य न्यायालय ने सर्वे का आदेश किया है और माना है कि ईदगाह वालों के पास कोई मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम ही संपूर्ण संपत्ति है। 13.37 एकड़ जमीन का पूरा मालिकाना हक हमारे पास है। बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। नगर निगम ने साफ साफ लिख के दिया है कि ईदगाह नामक कलंकित ढांचे के पास कोई संपत्ति सरकारी अपीलों में नहीं है। तो पहली बात तो यहीं सिरे से खत्म हो जाती है कि उनके पास कोई कागज नहीं है। अभी हमारी शिकायत पर शासन ने, उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने बिजली का मुकदमा भी उनके खिलाफ किया है, उनका कनेक्शन भी काटा है और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये साफ साफ साबित हो गया है कि वे लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं। नीचे मंदिर है और ऊपर ढांचा है जो जल्द ही हटने वाला है। सर देखिए, जैसे कि न्यायपालिका के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बनारस में भी सर्वे की मंजूरी मिल गई। आपने कहा कि मथुरा में भी सर्वे की मंजूरी मिली है, तो जो मथुरा विवाद है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 354 वर्ष पूर्व आतंकी विदेशी औरंगजेब द्वारा मेरे लड्डू गोपाल के जन्मभूमि पर एक ढांचा बनवाया था, जिसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। और ये हिंदू की जमीन है, भगवान श्री कृष्ण लला की जमीन है। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि यदि उनके अल्लाह का कहीं जन्म हुआ है या कहीं मूर्त हो तो लेके आए, दिखाएं कहाँ जन्म हुआ है। मेरे प्रभु की जन्मभूमि पर जन्म हुआ है तो एक प्रमाण दे दें। आज एक भी कागज खुले, मैं ऐलान करता हूँ, एक कागज सिंगल दे दें कि ढांचा उनका कहीं से भी वो मालिक है, हम अपना दावा भी वापस ले लेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि हम इसको मांग रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है और माननीय न्यायालय ने मान लिया है। सर्वे का आदेश हो चुका है। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होना बाकी है, क्योंकि वहां जो पत्थर विराजमान है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उस पर लिखा हुआ है पत्थरों पर, उनकी शिलाओं पर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पत्थरों पर अंतर यह है कि ओम उल्टा कहीं है, भगवत कहीं है, अलग अलग अंक हो रहे हैं। कमल का फूल है, उल्टा हो रहा है, सत्या है। तो ऐसे बहुत हमारे प्रमाण, नीचे हमारी प्रतिमाएं दबी हुई हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण का कूप है, श्री कृष्ण कूप, जिसपे आज भी हम लोग पूजा करते हैं। हमारा वहां कब्जा है, उनके पास कोई कब्जा भी नहीं है। पुलिस को परेशान करते हैं, हमें नमाज पढ़ने की अनुमति दो, उनको अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। देखिए सर, जो हेमा मालिनी है वो मथुरा की लोकसभा क्षेत्र की सांसद है, तो किस तरह का सहयोग उनका मिल रहा है आपको? देखिए, ये श्री कृष्ण जितने भी भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, जो भी हमें सहयोग करते हैं, हम सबका सहयोग लेते हैं। और राजनीतिक लोग हैं तो राजनीतिक लोग अपने जिस तरह हमारा सहयोग दे रहे हैं वो देते रहते हैं। वैसे हमने कोई सहयोग अभी नहीं मांगा है उनसे। सर देखिए, जैसे कि मथुरा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो देखिए बनारस की तर्ज के विकास के लिए क्या आप प्रधानमंत्री को यहाँ से मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे? मैं तो बिल्कुल कान्हा की नगरी में स्वागत करूंगा। कान्हा उनको बुला रहा है, मेरा कान्हा कह रहा है, लल्ला कह रहा है, तुमने काशी सजाया है, तुमने अयोध्या सजाया है, अब मुझको भी आके सजा दो। मैं तो बिल्कुल मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और उनका स्वागत हम लोग करेंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो आज अयोध्या सजा है, आज काशी सजा है, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारी मथुरा को भी सजाएंगे। देखिए सर, आप आज ग्रेटर नोएडा में पंडित आचार्य प्रदीप शर्मा जी के घर पे आए हैं। क्या विशेष जिम्मेदारी आपने आज इनको दी है? आज हमारे आचार्य पंडित प्रदीप कुमार शर्मा जी
इनको श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट का ट्रस्टी के रूप में श्री कृष्ण सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लड्डू गोपाल भगवान जी के सामने संकल्पित हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आप देश में श्री कृष्ण सेना को मजबूत करेंगे और इस विवादित ढांचे को हटाने में न्यायालय से लेकर जन जन तक हमारा सहयोग करेंगे। जैसे आज हमारा मेरो कानो तेरो आंगन कार्यक्रम के तहत भगवान लड्डू गोपाल जी अंदर आए हैं, इन्होंने स्वागत किया, पूजा की, यहाँ भक्त बहुत सारे सैकड़ों से अधिक भक्त इकट्ठा हुआ है, उन्होंने स्वागत किया। इसी प्रकार इन्होंने भी हमसे वादा किया और आश्वासन दिया कि भगवान लड्डू गोपाल के लिए संपूर्ण देश में काम करूंगा। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए सर, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबसे पहले मैं शाकुंभरी देवी के पीठाधीश्वर महाराज आशुतोष पांडे जी के नमन करता हूँ। इन्होंने मुझे श्री कृष्ण सेना ट्रस्ट की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि मुझे बहुत गर्व की बात है। मैं इस कार्य के लिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी का कार्य है, उसमें मजबूती के साथ, मित्रों के साथ, भक्तों के साथ, महाराज जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करूंगा। और इसमें सहयोग न आशुतोष जी का है, न मेरा है, न किसी और का है। ये केवल और केवल हमें भगवान की प्रेरणा है, श्री कृष्ण जी और राधा जी की प्रेरणा है। हमें उनके लिए कार्य करना है, हम उनके सेवक हैं। देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले विश किया था यहाँ पे न्यू ईयर, आपने जैसा कहा कि हिंदू तिथि के हिसाब से नववर्ष ये नहीं है, तो क्या नववर्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे हिंदू तिथि के हिसाब? देखिए, सभी हमारा जितना भी कैलेंडर है, हमारे पत्रे हैं, हमारा पंचांग है, और आज जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अन्य देशों में भी माना जाता है, तो हमारी चैत्र प्रतिपदा को हमारा हिंदू वर्ष होता है, जिसको हम लोग मनाते हैं। और ये जो आज के युग का कैलेंडर है, हम इसका भी खंडन नहीं कर रहे हैं। जैसे लोग मनाते हैं, हम लोग हिंदू नव वर्ष मनाते हैं। सर, सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप खास? सनातनियों को संदेश ये देना चाहूँगा कि आज वक्त आ गया है, कान्हा आपका चिल्ला रहा है, बालक आपका रो रहा है, आपको मथुरा बुला रहा है, और मथुरा आइए और जन्मभूमि को मुक्त कराइए। यही अपील देना चाहूँगा पूरे देश को कि कानूनी रूप से हम लोग लड़ रहे हैं। ये संविधान का देश है, ये सनातन का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ यदि हमारा मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बाबर जैसे दुष्ट आत्मा का मस्जिद बनेगी या औरंगजेब जैसी दुष्ट आत्मा की मस्जिद बनेगी? हम अपने मंदिर की जमीन पर किसी भी कीमत पर किसी ढांचे को नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। जहाँ उनकी जमीन है आप वहां पे करिए, ये देश लोकतंत्र है। और मेरे बाबा की, मेरे कान्हा की जमीन पर यदि आपने सोचा है ना, तो अब हिंदू जाग गया, किसी कीमत पे हम नहीं बढ़ने देंगे। सर, 10 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि कान्हा जी के मंदिर का भी निर्माण मथुरा में भव्य रूप से किया जाए। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे थे 10 न्यूज।